अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। और इससे पहले मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। 1.5 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट है बी एक मैट्रिक्स है 1 3 2 -2। 1 3 2 -2 इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करके स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। उसके बाद इसमें ये करना होता है कि इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आएगा। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब -2 से करेंगे तो -2 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, -8 बन जाता है इसका डिटर्मिनेंट। बेसिक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि चेक करें कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। सिंगुलर को उर्दू में नादर कालब कहते हैं, नॉन सिंगुलर को गैर नादर कालब कहते हैं। इसमें भी डिटर्मिनेंट ही चेक करना होता है। जैसे ये अभी हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये -8 आता है। डिटर्मिनेंट -8 आता है। तो अगर तो ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए तो ये नॉन सिंगुलर होता है। जैसे इसमें -8 आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हम ये कहेंगे कि जो मैट्रिक्स बी है वो नॉन सिंगुलर है। सो बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, फोर्थ पार्ट, मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स है 5 -10 -2 4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है कि ये चेक करें कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब भी कहा जाए कि चेक करें कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हमने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना होता है। क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि बाय फाइंडिंग डिटर्मिनेंट चेक वेदर इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। सिर्फ क्वेश्चन ये होगा कि चेक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो उसके लिए आपने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0। इसका मतलब हुआ कि D इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने पहले बताया है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उर्दू में उसको नादर कालब कहते हैं। और नादर कालब जो होता है उसका ज़रबी माकूस नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ज़रबी माकूस कहते हैं उर्दू में। ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने इसमें फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 -5। इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड इन्वर्स फाइंड करना है। जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स भी होता है लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में दो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं
डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, फिर माइनस का साइन आता है, -3 को 2 से करेंगे -6, वो -6 से मल्टीप्लाई होकर +6, इसका आंसर 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो डिटर्मिनेंट होती है, दूसरी चीज़ होती है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट जब हम फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट के अंदर सिंपल सा तरीका होता है कि आपने दो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है, दो का साइन चेंज करना है। ये बी का एडजॉइंट आ जाता है। दो की प्लेस चेंज कर दी, इन दो की प्लेस चेंज की है और इन दो का साइन चेंज किया है, ये एडजॉइंट है। 1 यहाँ पे था 1 -5, ये -5 1 बन गया, और यहाँ था -3 और +2, अब ये बन जाएगा +3 -2। साइन चेंज करना है, इन दो एलिमेंट्स के साइन चेंज, इन दो की पोजीशन चेंज। ये 1 5 था, 5 1 कर दिया, ये -3 +2 था, ये +3 -2 हो गया। इसको एडजॉइंट कहते हैं। ये 2/2 मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट हमने पहले से इसका फाइंड किया हुआ है, वो 1 आता है, और इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि बेसिकली फार्मूला क्या है, 1/, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, मीन्स कि जो भी डिटर्मिनेंट होगा एडजॉइंट के हर एलिमेंट को उससे डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 आता है तो हर किसी को हम 1 से डिवाइड करेंगे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1 डिवाइड बाय -5 डिवाइड बाय 1 सेम रहेगा, ये तमाम एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 2 आ जाता 1/2, तो हम करते 5/2, 2/2, 3/2, 1/2, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है, 1/2, 3/4, 1 2। इसमें भी इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स से पहले हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं। जब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 4/4 -3/4, 4 -3 यानी ये 1/4 आ जाता है। ये बेहतर है कि आप इसमें कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि गलती ना हो। इसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी। एडजॉइंट में क्या रूल है कि इन दो की प्लेस चेंज करनी है, इन दो का साइन चेंज करना है। ये इसका एडजॉइंट आ जाता है। इसके बाद इसका इन्वर्स का फार्मूला 1/, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 डिवाइड बाय 1/4 है, तो इसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 4 है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये चीज़ बन जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 -1 1/2। अब ये कर रहे हैं कि हर एलिमेंट को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो डी का इन्वर्स बन जाता है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी है। आपने इसमें चेक ये करना है कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें और एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में सेम आंसर आता है। और फिर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके आई से मल्टीप्लाई करें। आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या यूनिट मैट्रिक्स को, जो कि होता है 1 0 0 1। आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसको 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करें, इन तीनों के आंसर सेम होने चाहिए। इसी का सेकंड पार्ट है बी को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी बी का इन्वर्स फाइंड करें जैसे अभी क्वेश्चन में किया है, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 होना चाहिए। और ये हमेशा ट्रू होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम उसको मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। चाहे बी को बी इन्वर्स के साथ करें या बी इन्वर्स को बी से करें, दोनों केसेस में आंसर इसका सेम होता है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मान रहा है इट्स मीन इसमें कोई मिस्टेक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ये चेक करना है कि दो मैट्रिसेस आपको गिवन है, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं। कोई भी दो मैट्रिसेस जो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर तो उनको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाए इट्स मीन वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें एक मैट्रिक्स है 3 5 4 7 और दूसरा मैट्रिक्स है 7 -5 -4 3। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का वही रूल है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को 3 से करेंगे 15, 4 को 7 से करेंगे 28, 7 को 4 से करेंगे 28, 4 5 20, 7 3 21। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, इसमें 1 0 0 1 आंसर आ जाता है। इट्स मीन कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई किया और इनका आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब इनको मज़ीद आप ऐसे भी चेक करें कि ये मैट्रिक्स पहले लिखें, ये बाद में लिखें, तब भी यही आंसर आए। दोनों तरह से करना चाहिए। पहले हमने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, अब दोबारा करेंगे यही क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे, फिर भी आंसर यही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये हमेशा बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, कभी ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं होगा। इसमें आपने करना क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी ए बी इन्वर्स। ए बी इन्वर्स का मतलब ये हुआ कि पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका इन्वर्स लेंगे। राइट साइड पे ये होगा कि पहले आपने बी का इन्वर्स लेना है, ए का इन्वर्स लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो अगर हम लेफ़्ट साइड करें तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स ए है 4 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 -4 -2 1 -1। जब इनको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 0 -8 0 4 2 2 -2। तो ये बन जाता है -16 -8 6 0।
अब इस मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स फाइंड करना। अब इसका अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो ज़ाहिर है इसके लिए पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा। डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर बन जाएगा 48। इसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दो की प्लेस चेंज करते हैं, इन दो का साइन चेंज करते हैं, ये इसका एडजॉइंट बन जाता है। तो ए बी इनवर्स होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए बी। ए बी का डिटर्मिनेंट 48 आता है, उसको जॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 -6 -16। इसको यहाँ पे छोड़ दें, ये लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से इसकी राइट साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसकी राइट साइड सॉल्व करते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें बी का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, ए का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, और बी के इन्वर्स के लिए पहले बी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। और मैट्रिक्स बी है क्या, मैट्रिक्स बी है -4 -2 1 -1। इसी तरह मैट्रिक्स ए है 4 0 -1 2। डिटर्मिनेंट अगर बी का आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जब आप ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाता है 4 + 2 यानी 6 आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 8 - 0 यानी 8 आंसर आ जाएगा। फिर बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। बी का एडजॉइंट क्या होगा, इन दो की प्लेस चेंज, इन दो का साइन चेंज। इन दो की प्लेस चेंज, इन दो का साइन चेंज। इसके बाद बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स मतलब 1/, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। ए इन्वर्स होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। फिर हमने क्या करना है, बी इन्वर्स को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी बी इन्वर्स को पहले लिखेंगे और ए इन्वर्स को बाद में लिखेंगे। अब इसमें ये मैंने 6 यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, 8 डिवाइड नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि फिर मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाती है। 6 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये 48 बन जाएगा। इन दो मैट्रिसेस को फिर सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दें। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 4 से करेंगे 8, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -4 को 1 से करेंगे -4, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन काफ़ी दफ़ा पहले कर चुके हैं। यह आ जाता है 0 8 -6 -16। ये बन जाता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हमने इसकी लेफ़्ट साइड की थी, वो आई थी 0 8 -16 -6 -16। राइट साइड भी यही आती है। इट्स मीन के ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गई।